और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अब छत्तीसगढ़ में भी गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है बीजेपी। वरिष्ठ नेताओं को टिकट के बजाय पार्टी की जिम्मेदारी संभव है। सभी सीटों पर नए चेहरे को सामने लाने का दबाव बढ़ रहा है। उपचुनाव के नतीजे से बीजेपी को झटका लगा है और चुनावी प्रबंधन में भी पुराने चेहरे खारिज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां गुजरात फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में बीजेपी लागू कर सकती है। पार्टी की बात की जा रही है। संगठन में सभी सीटों पर नए चेहरे को सामने लाने पर दबाव बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को टिकट की बजाय पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए और पार्टी को बेहतर करने के लिए उनका उपयोग किया जाए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी जा सकती है। रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में भी गुजरात फॉर्मूला लागू हो सकता है। वरिष्ठ नेताओं को टिकट की बजाय बीजेपी जिम्मेदारी दे सकती है और सभी सीटों को बेहतरी के लिए ये जिम्मेदारी दे सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गुजरात के नतीजे हम सभी ने देखे हैं। जिस तरीके से सत्ता विरोधी लहर के बाद गुजरात में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है और पुरजोर तरीके से हासिल की है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में बीजेपी हारी है। क्या कुछ बदलाव यहाँ देखा जा सकता है? जो वरिष्ठ नेता है उनको लेकर जो बातें कही जा रही है, क्या बदलाव हो सकता है? हिमांशु, देखिए ऋषभ, निश्चित तौर पर जिस तरह से क्या है, पूरी जनता को एक नए चेहरे की तलाश होती है। हर मतदाता चाहता है कि एक के बाद एक कोई नए बदलाव समय के साथ साथ हो। वैसे ही राजनीति में भी जनता को ये उम्मीद होती है कि नए चेहरे कोई आएंगे और निश्चित तौर पर उनका जो दुख दर्द है, उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अब तक हम 15 से 20 सालों की बात कर ली जाए तो अब तक जितने भी विधायक, मंत्री या तमाम जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, वो पूरे पुराने चेहरे अब तक जो है निकल कर सामने आए हैं। वही चेहरे लोगों ने अब तक देखा है। तो निश्चित तौर पे अब लोगों की यही उम्मीद है कि पार्टी में फेरबदल किया जाए। तमाम जो वरिष्ठ है, दिग्गज है, उनको संगठन या आलाकमान की उनके जो संगठन सत्ता के काबिज संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाए और उन्हें टिकट की जो भूमिका है उससे अलग किया जाए। तो निश्चित तौर पे एक युवाओं को मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और गुजरात फैक्टर जिस तरह से युवाओं को मौका देकर वहां पे सत्ता जो है 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है, तो इसी फॉर्मूला को पूरे छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की पूरी तैयारी है कि आखिरकार जो है कैसे छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार काबिज हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम मसलों को लेकर एक ही बातें निकलकर बार बार सामने आ रही है कि कुछ चेहरा चेंज करना होगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कई जो शीर्ष नेता का है या युवा पीढ़ी के जो जनप्रतिनिधि है, जो युवा नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी चेहरे नहीं बदलेगी तब तक जीत पाना छत्तीसगढ़ में मुश्किल है। और ऐसे में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आखिरकार किन युवाओं को मौका मिलता है, किन युवाओं को मौका दिया जाता है और कैसे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रणनीति जो है सत्ता काबिज करने के लिए बनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जितने बड़े चेहरे अब तक रहे हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, वो सभी 50 से 60 की उम्र के आगे जो पार कर चुके हैं। और ऐसे में युवाओं को एक बड़ी मौका यहाँ पर मिलने जा रही है। देखने वाली बात होगी कि युवाओं के बागडोर में कितना कुछ भारतीय जनता पार्टी जो है तरक्की कर पाती है। यानी संगठन के भीतर गुजरात मॉडल लागू किया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अपनी एक राजनीति है। लोग यहाँ के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को पसंद भी करते हैं। एक अलग माहौल यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ बदलाव होंगे।